हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीवर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2 से जो टुडे अपडेट यानी जो आज अपडेट निकल के सामने आ रही है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी ने जो नया अपडेट जारी किया है, ठीक है। बीपीएससी ने जो नियुक्ति पत्र की तिथि भी घोषित कर दी गई, तो कौन सी तिथि किस जब जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है, तो उनको नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर किस तिथि को दिया जाएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, यानी इन्होंने सभी रिकॉर्ड मांगा है सभी स्कूलों से कि कहाँ पे कितने टीचर खाली हैं, कितनी वैकेंसी खाली हुई है। तो इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्टली होगा और डेट भी निर्धारित हो चुकी है कि 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। आपका कैलेंडर आ चुका है। बाकी बीपीएससी टीआरई टीआरई 1 में इतने पद खाली बचे हुए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि तो संभावना यही की जा रही है कि टीआरई 3.0 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि टीआरई 1 में भी काफी पद खाली मिल रहे हैं। उन्होंने जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था टीआरई 1 का, उसमें 2000 ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था, ठीक है। तो उसमें काफी पद खाली बच रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है। बाकी सीटेट की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती है, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित होती है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो एस्टेट के फॉर्म भरे जा रहे थे, कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि एस्टेट की जो फॉर्म है उनकी डेट बढ़ाई जाए, तो उस बारे में भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। ये स्टेट यस टीटी के लिए आवेदन की तिथि 7 तक बढ़ गई है। जो 7 जनवरी तक अब आपको स्टेट के जो फॉर्म है, आवेदन है, वो आप फिल कर सकते हैं। 7 जनवरी तक का टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ बिहार विद्यालय से परीक्षा समिति ने एसटीटी 2024 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब एसटीटी पात्रता के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, पात्रता के लिए 7 जनवरी तक का आवेदन हो गया है। पहले अंतिम तिथि 2 जनवरी थी। इसके पहले की जो तिथि थी वो 2 जनवरी डेट थी, बट अब 7 जनवरी हो गई है। अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने जानकारी नोटिस में कहा कि अत्यधिक भीड़ के कारण पोर्टल बंद हो गया था। फॉर्म भरने की अवधि बढ़ गई है। पोर्टल जल्द ही शुरू होगा, ठीक है। जो पोर्टल था वो ज्यादा भीड़ की वजह से बंद हो गया था, बट अब जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इसके पहले बिहार बोर्ड ने कहा था कि अभ्यर्थी के डमी एकेडमिक कार्ड वेबसाइट इतने पर 6 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। इस बीच अभ्यर्थी डमी एकेडमिक कार्ड देख सकते थे और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर उसमें सुधार कर सकते थे, लेकिन अब इस शेड्यूल में बदलाव हो ये शेड्यूल में बदलाव होना तय है। जिसकी शुल्क जमा नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी को एकेडमिक कार्ड जारी नहीं होगा। यानी अगर जिसने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अगर उसने फीस पे नहीं किया है, तो उनको देखने को वहां पे नहीं मिलेगा उनका एडमिट कार्ड। बाकी यहाँ पे डीएलएड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथि भी घोषित कर दी गई है, जो कि अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे होंगे बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 के लिए 24 जनवरी के 6 फरवरी तक का पेपर है, तो ये डीएलएड वालों के लिए है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नवयुक्ति 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। जो नवयुक्त जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको 25,000 को 13 जनवरी को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दूसरे चरण में चयनित 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री जो है वहां के, उनके द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, वहां सौंपा जाएगा। वहीं इस दिन राज्य के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। इसमें शेष शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पहले चरण में पूरक रिजल्ट वाले 27,072 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी प्रमंडलों और जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। बीपीएससी द्वारा पहले चरण में नियुक्ति शिक्षकों को भी 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान समेत अन्य जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इसी तर्ज पर दूसरे चरण में
कार्यक्रम तक किए गए हैं। दूसरे चरण में 92,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तो जो आपका टीआरई 2.0 हुआ था, उनकी उनकी काउंसलिंग जिले में चल रही है। पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों को बसों में जिलों में भेजा जाएगा। 600 से अधिक बसों से शिक्षक पटना लाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग ने 6 जनवरी को एक बैठक रखी गई है। पटना समेत 6 प्रमंडलों को 29 जिलों के शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। 3 प्रमंडल भागलपुर, कौसी और पूर्णिया के सभी जिलों के शिक्षक गांधी मैदान नहीं आएंगे। इन्हें जिले में ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना, नालंदा और वैशाली जिले के सभी चयनित शिक्षक 13 जनवरी को पटना आएंगे। यानी कुछ ऐसे जिले होंगे जिनको वहां पे नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत अधिक हो जाएगी, तो उनको उन्हीं जिले में उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ये बात आ रही है सामने। बाकी मैदान गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह। 29 नवंबर नव चयनित शिक्षकों को गांधी मैदान में और शेष को जिले में ही दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। कुछ कैंडिडेट को गांधी मैदान में बुलाया जाएगा, बाकी जो है उनको जिलों में ही दे दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित किए गए ये शिक्षक, ठीक है, तो ये जो आपका नियुक्ति पत्र वो आपको 13 जनवरी को मिलेगा, गांधीनगर में मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पटना में सभी जिलों, ये बात आ रही है टीआरई 2.0 में, ठीक है। सभी जिले से रिक्त पदों की प्राप्त की जा रही है जानकारी, क्योंकि अब उनका टीआरई 3.0 में जितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी, कितने पद खाली बच रहे हैं, उनका विवरण बनाया जाएगा। फिर आपको उसी हिसाब से वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फास्टली प्रोसेस होगा कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई, परीक्षा हुई, ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र एक तरफ दिया जा रहा है, बाकी टीआरई 3.0 की भी तैयारी करनी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, सारा विवरण मांगा जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा। पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे। यानी आप समझ सकते हैं जो टीआरई 1 था उसमें 20,000 पद खाली बच रहे हैं। उन्होंने सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट दिया था वो बहुत कम दिया था। अगर ये सप्लीमेंट्री 10,000 के अराउंड निकाल देते तो जितने भी अभ्यर्थी 1-2 नंबर से रह गए थे, जितने भी कैंडिडेट, उनका नाम आ गया होता, वो ज्वाइनिंग कर लिए होते। तो इतनी मात्रा में पद ये खाली बच रहे हैं। बाकी टीआरई 2.0 में भी बहुत ज्यादा पद खाली बचे हैं, क्योंकि 1,22,000 वैकेंसी आई थी, उसमें 80,000 ही सिलेक्ट हो पाए, तो इसमें भी काफी पद बचे हुए। तो आप मान के चलिए आपकी जो वैकेंसी 50,000 के ऊपर ही आएंगी। मैं ज्यादा नहीं कह रही, बट हाँ 50,000 के ऊपर ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। बीपीएससी के दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को भी को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को भी नियमित बनाने पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निर्देशन पर विभाग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में भी नियमित शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी जो शारीरिक शिक्षा होती है उसके भी टीचर रखे जाएंगे। इसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस पे भी आपको हो सकता है वैकेंसी देखने को मिले। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की सेवा मध्य विद्यालय में ली जा रही है। इसको नियमित वेतन 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके 8,000 से अधिक पद होंगे। विशेष शिक्षकों को 72,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया था, नहीं किया है। तो यहाँ पे टीआरई 1 में आपके 20,000 पद बच रहे हैं। इन पदों को भी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ विशेष शिक्षकों को 72,000 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी माह में प्रत्यक्ष परीक्षा संभव होगी। तो ये जो विशेष शिक्षक बनने वाले हैं उसमें से 72,000 पदों पर नियुक्ति होगी। तो काफी मात्रा में हर जगह पे बीपीएससी में हर क्षेत्र में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। टीआरई 3.0 में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, बट आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पटना के गांधी मैदान में 25,000 को, जबकि शेष को जिला पर प्रमंडलों में मिलेगा।
नियुक्ति पत्र, ठीक है। 13 जनवरी को 1.10 लाख चाइनीज शिक्षकों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो 13 जनवरी को 1,10,000 शिक्षकों पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा पहले चरण के पूरक परिणाम और दूसरे चरण चयनित में 1.10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसमें 25,000 की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा व अन्य मंत्री देंगे। जो नीतीश जो है वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी जो हैं उनके द्वारा 13 जनवरी को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो 25,000 अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री खुद 500 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये सब 29 जिलों के सफल अभ्यर्थी होंगे। बाकी को संबंधित जिला प्रमंडल में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यानी जो भी कैंडिडेट जहाँ के होंगे उनको वही जिले पे भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इतने जो कैंडिडेट हैं बाहर के होंगे या अदर स्टेट वाले होंगे उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिलेगा। नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के अनुसार 13 जनवरी को गांधी मैदान में अपराह्न 3 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा, यानी अब 3 बजे आपका वहां पे नियुक्ति पत्र समारोह होगा, ठीक है। 25,000 अभ्यर्थी जिले में बसों से गांधी मैदान में आएंगे। जिला मुख्यालय में भी अपराह्न 3 बजे समारोह होगा। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। प्रमंडलीय मुख्यमंत्रियों पर होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रमंडलीय आयुक्तों को मौजूद रहने को कहा गया है, ठीक है। इन प्रमंडलों के इतने शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। गांधी मैदान में 25,000 शिक्षक आएंगे, जो यानी अदर स्टेट वाले होंगे, ये वो आएंगे। बाकी जो क्योंकि बिहार के जो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको उन्हीं के जिले में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो ये अदर स्टेट वाले ही होंगे जिनको बुलाया जाएगा गांधी मैदान में, ठीक है। इसमें पटना प्रमंडल के 85,000, सरण प्रमंडल के 30,000, मुंगेर प्रमंडल के 28,000, मगध प्रमंडल के 28,000 तथा तिरहुत प्रमंडल के 55,000 शिक्षकों को लाया जाएगा। तो ये इतने शिक्षक आने वाले हैं। बाकी आपका जो नियुक्ति पत्र है ये आपको 13 जनवरी को देखने को मिलेगा। 25,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको गांधी मैदान में देखने को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको उन्हीं के जिले में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। बाकी जो दूसरे चरण तीसरे चरण की तैयारी है वो भी इन्होंने पूरा विवरण मांगा हुआ है, तो उसकी भी आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीआरई 1 में भी 20,000 पद खाली बचे हैं और टीआरई 2 में भी अच्छे खासे पद खाली बचे हुए हैं, क्योंकि 1,22,000 वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। 1,22,000 वैकेंसी आई हुई थी, उसमें से 80,000 ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाए थे, तो उसमें भी पद बचे हुए हैं। तो ये काफी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात नहीं की जा रही है। तो अब आप मान के यही चलिए कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आएगा टीआरई 2.0 में। ये जितने भी पद इधर बचेंगे यही उठा के आपको टीआरई 3.0 में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट नहीं इसमें सेलेक्ट हो पाए वो आप टीआरई 3.0 की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना संभव नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, बट अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको बताऊंगी। नियुक्ति पत्र आपको 13 जनवरी को देखने को मिलेगा, गांधी मैदान में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी टीआरई 3.0 की तैयारी शुरू हो गई है, तो आप भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। फाइनल है डेट 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। जो टीआरई 1 है उसमें 20,000 पद खाली बच रहे हैं, तो आप मान के यही चलिए कि जो आपकी वैकेंसी है 50 या 70,000 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। सीटेड वालों के लिए अच्छा खासा मौका है, तो आप सीटेड क्वालिफाई करके आप टीआरई 3.0 में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी है इसमें अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप जब तक आपका सीटेड क्लियर नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, जब तक आपका डीएलएड बीएड क्लियर नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।